नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वीकेंड मार्केट एनालिसिस का काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट दिया है। कोई चार्ट ने तो लाइक कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, कोई चार्ट ने टाइटनेस के रेंज का ब्रेकआउट दिया है, कोई चार्ट ने मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। और जो दोस्तों लास्ट वाला जो चार्ट है ना, उसने इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन उसने 20 से 25 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। तो अगर मैं आपको 20 साल जो लास्ट वाला जो चार्ट है अगर ये मैं बताऊँ ना, तो इसने तकरीबन दिया है इसने तकरीबन दिया है दोस्तों 18 साल के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट दिया है। कितना? 18 ईयर्स का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, ताकि आप इसका पूरा प्रॉपर लाभ उठा सको। ओके, और सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टडी करते हैं और बाद में डिटेल्ड जो 6 चार्ट लेके आया हूँ ब्रेकआउट चार्ट्स। ओके, मतलब जिन्होंने ब्रेकआउट्स दिया है अलग अलग पैटर्न से, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो मार्केट एनालिसिस से। ओके, वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ ओनली एंड ओनली मेड फॉर एजुकेशनल लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन पर्पस। दिस वीडियो इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन on any stock or any chart. Please consult your investment advisor before buying or selling any stocks. Okay, so this is a disclaimer for saying that this is a learning video. It is not any buy or sell recommendation video. Okay, तो ये जो आपको जो चार्ट दिख रहा है ओके, और यहाँ पे ना अगर आप देखोगे ना, तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी 50 के अंदर, और यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था। अगर आपको पता होगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो पूरा जो एरिया था ना, ये निफ्टी 50 के स्ट्रक्चर का अगर आप देखोगे ना, तो ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर इसको स्टडी करते हो तो ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, तो प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। और ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये जो हैंडल है ना, इसका ये जो निचला वाला जो हिस्सा है ओके, 24,400 का रेंज ओके, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना दोस्तों, तो अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का टच पॉइंट है, और यहाँ पे जो गैप डाउन का जो टच पॉइंट है, ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे 3 टच पॉइंट मिले हैं ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे। तो अभी अगर प्राइस एक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा निफ्टी 50 पे। और ये कौन सा एरिया है? 25,650 का एरिया है। तो अगर 25,650 के एरिया पे यहाँ पे प्राइस एक्शन आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जहाँ से मार्केट वापस सपोर्ट ले सकता है ओके, और रिबाउंड कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लेवल है आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये लेवल टूटता है ओके, और अगर ये लेवल टूटता है, समझो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है ओके, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर आपको जो नीचे की तरफ सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट आ सकता है ओके। जैसे कि यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट लेगा और इसको भी तोड़ेगा, तो फिर और नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है ओके 25,650 का, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, ये देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम लोग ने लास्ट वीक भी स्टडी किया था कि दोस्तों ये जो चार्ट है ना, इसके अंदर हमें ये जो चीज़ दिख रही है, रेजिस्टेंस सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देता है बैंक निफ्टी के चार्ट में। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आपके जो रेजिस्टेंस एरिया थे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया था ब्रेक हुआ था, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और यहाँ से वापस प्राइस एक्शन ने एक पुल बैक लिया। वापस जब आया ओके, तो ये जो सपोर्ट एरिया था, इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह एक्ट किया, और वापस यहाँ से रिबाउंड मिला। और अभी यहाँ पे ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, अभी अगर प्राइस एक्शन वापस ऊपर से जाके नीचे आता है ना, तो ये जो एरिया है 57,600 का, ये
एक्ट करता है वापस एक सपोर्ट की तरह, अगर प्राइस एक्शन ऊपर से जाके वापस नीचे आ रहा है तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे प्राइस एक्शन आया और वापस यहाँ पे सेम डे थोड़ा सा रिवर्स किया है, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है 57,600 का एरिया बैंक निफ्टी पे। ओके तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और अगर ये ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे और एक बेरिश कैंडल मिलती है, तो फिर बाद में क्या है कि ये जो आपका जो सपोर्ट है ये एक्टिव हो जाएगा और फिर ये आपका 150 के आसपास का जो लेवल है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा सपोर्ट की तरह। ओके तो ये था हमारा दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अभी दोस्तों हम लोग सारे चार्ट्स का 1 बाय 1 डिटेल्ड लर्निंग और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लर्निंग लेते हैं। ओके और ये दोस्तों मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले बोलना चाहता हूँ कि जितने भी चार्ट है ना इनका डिटेल्ड, मतलब जो भी हम लोग चार्ट्स की अभी हम लोग स्टडी करेंगे लर्निंग पर्पस के लिए, ये सब का ना हम लोगों ने एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके तो सबसे पहला जो दोस्तों चार्ट है ना, प्राइस एक्शन को अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपको ढेर सारा लर्निंग मिलेगा, ढेर सारा लर्निंग मिलेगा। बिकॉज इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट, ओके ये जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे इसका ट्रेंड का हाई था। ओके फिर यहाँ पे क्या हुआ है ना कि 1 वे डाउनफॉल आया। ओके और फिर यहाँ पे वापस एक साइडवेज में प्राइस गया और फिर यहाँ पे हमें एक अगेन डाउन ट्रेंड देखने मिला। और फिर दोस्तों अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो रिबाउंड आया, वापस प्राइस यहाँ से हम लोगों ने, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ हमें नोटिस करने मिल रही है कि ये जो सपोर्ट है, ओके ये अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ खसकते गया। तो ये जो आपको जो पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना दोस्तों, ये देखो आपको ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये वाला, ये पूरा एक कप के हैंडल, मतलब ये कप का बेस दिखता है और ये कप का हैंडल की तरह दिखता है। ये देखो अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो ये कप के हैंडल की तरह है। और अगर आपको दोस्तों याद होगा, अगर पता होगा तो मैं हमेशा ये आपको एक लर्निंग देते रहता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होता है ना उसके पहले टाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टाइट क्लोजिंग बिल्डअप, जैसे मैं बोला करता हूँ टाइट क्लोजिंग बिल्डअप टीसीबी, अगर वो है और फिर ब्रेकआउट होता है ना तो वो एक अच्छा बुलिश सिग्नल माना जाता है। ओके और अगर आप ये चार्ट देखोगे ना, ओके तो ये चार्ट के अंदर वही हुआ है। ओके ये चार्ट के अंदर वही हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, ओके आप नोटिस करो, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ओके यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, ओके यहाँ पे इसने थोड़ा सा चुक गया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, ये देखो। और अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसका टाइटनेस के साथ में ब्रेकआउट हो चुका है और इसका वॉल्यूम एक्शन देखो, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा वॉल्यूम एक्शन बना है, जिससे हमें पता लगता है कि जो स्मार्ट मनी है, ओके वो भी इंटरेस्टेड है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, और जिसके कारण हमें इतना बड़ा वॉल्यूम बार पे दिखाई दे रहा है। तो ये चार्ट को आपको ज़रूर रडार पे रखना है। और ये जो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाता है प्राइस एक्शन, तो आपको इसको ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड चार्ट की तरफ और ये है सेकेंड चार्ट। नाउ आई गोट टू टेल यू कि वाई डिड आई ब्रिंग दिस चार्ट। ओके मुझे आपको इसका लर्निंग ये देना है कि यहाँ पे जो आपको जो एक पूरा जो आपको जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, ओके राउंडिंग बॉटम के टाइप में, ओके यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइटनेस था, देखो। ओके फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, ओके ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। और ये पूरा जो ब्रेकआउट था ना दोस्तों, ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल के फॉर्म में था, सॉरी। ओके ये देखो ये वाला, ये जो पूरा जो हमें मिला था ना, ओके ये देखो ये कप एंड हैंडल के फॉर्म में था और फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में क्या हुआ ना, ये जो ब्रेकआउट था ना यहाँ पे, क्योंकि टाइटनेस नहीं था, देखो वही तो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइटनेस नहीं था ब्रेकआउट होने से पहले। ओके तो फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये रीटेस्ट कर सकता है, ऐसे प्रकार के चार्ट रीटेस्ट कर सकते हैं। ओके और फिर यहाँ पे पुल बैक दिया, यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस इसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे जो ये जो टाइटनेस है, ये जो आपको जो फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके इसका हमें अभी ब्रेकआउट मिल चुका है। ओके तो आपको ये जो चार्ट है ना, ये भी आपको रडार पे रखना है, वॉच लिस्ट पे रखना है। ओके और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम एक्शन है ये भी आप स्टडी करने की कोशिश करो, आपको अच्छा लर्निंग मिलेगा। ओके तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल जो आपको दिख रहा है, ओके अगर आपको इसके ऊपर प्राइस एक्शन जाते हुए दिखाई देता है, ओके तो आपको ये जो चार्ट है स्टडी एंड रिव्यू करना चाहिए फॉर योर लर्निंग पर्पस। ओके और देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है दोस्तों,
अगर आप ये स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा दोस्तों। यही तो मेरा मकसद है वीडियो में आपको समझाना और सिखाना। ओके, तो ये देखो ये जो फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके, इसका ब्रेकआउट मिला है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। ओके, तो आपको ये वाला जो चार्ट है उसको भी लाइक रडार पे रखना चाहिए। ये चार्ट डिस्कस करूँ, वापस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जितने भी हम लोग चार्ट की स्टडी कर रहे हैं ना फॉर अवर लर्निंग पर्पस, ये सारे चार्ट्स का हम लोगों ने डिटेल एक टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बना के रखा है। अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, ये देखो, एंड ये एक ऐसा चार्ट का सेटअप है जहाँ पे हमें ब्रेकआउट रीटेस्ट का सेटअप मिल रहा है, ना कि ब्रेकआउट का सेटअप है। लाइकवाइज जो अभी हमें जो सेम देखने मिला था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है ये चार्ट, ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, ये इसका 50 EMA है। 50 EMA आई डोंट नो वेदर लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन होना चाहिए उतना। ये देखो ये इसका 20 EMA है। अभी यहाँ पे से जो पूरा जो एक स्ट्रक्चर बना था बुलिश स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे रिबाउंड लिया, फिर ये जो बुलिश स्ट्रक्चर बना है, इससे समझ में आता है कि ये जो चार्ट है ना, इसका जो प्राइस एक्शन है काफ़ी स्ट्रांग है। ये देखो ये जो बुलिश स्ट्रक्चर मिला है, ये जो बुलिश स्ट्रक्चर मिला है, और अभी दोस्तों यहाँ पे है ना ये जो प्राइस एक्शन है वो टाइट रेंज में गया है। ये देखो, इसी को तो हम लोग बोलते हैं TCB। ओके, इसी को तो बोलते हैं TCB। और अभी यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया है, ओके, अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने। ओके, यहाँ पे सपोर्ट लिया है ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना के, और अभी एक अच्छा रिवर्सल कैंडल भी मिल रहा है जहाँ पे हमें एक वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा देखने मिला है। ओके, तो यहाँ पे जो रिवर्सल कैंडल है इसके ये कैंडल के ऊपर प्राइस एक्शन जाते हुए दिखाई देता है यहाँ पे। तो आपको ये जो चार्ट है रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, तो ये चार्ट भी मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है, इसको भी आप अपने रडार पे रखिएगा। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, और ये है हमारा नया चार्ट। ओके, लुक एट दिस नाउ। ये चार्ट का जो ब्यूटी है, ओके, खासियत ये है कि अगर आप ये चार्ट को कंपेयर करते हो निफ्टी 50 से, अगर आप इसका एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट। ओके, क्योंकि जब भी जब भी मार्केट ऊपर जाता है निफ्टी 50, ओके, और अगर कोई जो चार्ट है, ओके, और समझो कि वापस निफ्टी 50 नीचे गिरता है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर जो चार्ट है वो नहीं गिरता है और वो ऊपर ही रहता है, समझो वो गिरता नहीं और वापस थोड़ा सा गिरेगा और वापस यहीं पे रहता है। ओके, ब्रेकआउट एरिया के आसपास। तो ये पर्टिकुलर जो सेटअप होगा ना ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा ये वाला, क्योंकि मार्केट तो नीचे गिरा है लेकिन हमारा जो चार्ट है ना वो नीचे नहीं जा रहा है। तो इससे हमें लर्निंग ये मिलती है दोस्तों, इससे लर्निंग ये मिलती है कि ऐसे टाइप ऑफ चार्ट स्ट्रक्चर को हम लोग बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो ये वो प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना ये टाइटनेस के साथ में हुआ है। देखो यहाँ पे टाइटनेस भी मिला है। ओके, और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना ये काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर मिला है हमें। ये देखो बेसिंग टाइप। ओके, और अभी यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल मिला है। बस अभी यहाँ पे हमें देखना है कि वॉल्यूम एक्शन कैसा बनता है आगे आने वाले दिनों में। और अगर ये जो ब्रेकआउट कैंडल के ये जो हाई का जो प्राइस एक्शन है यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो फिर हमें ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, तो आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। और ये देखो अभी ये जो चार्ट है ना ये वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो ना तो देखो इसने ब्रेकआउट दे दिया है और कितना प्यारा चार्ट है। लुक एट दिस, कितना प्यारा चार्ट है। ओके, एंड इसका चार्ट ना मुझे बहुत पसंद है। लाइक अगर आप देखते हो ना तो यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था, फिर यहाँ से एक काइंड ऑफ बेसिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ पे हमें एक बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिला और अभी यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। और ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जहाँ पे टाइटनेस बना और टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो टाइटनेस का जो ब्रेकआउट होता है ना यहाँ पे आपको चार्ट को रिव्यू एंड स्टडी करना चाहिए था, लेकिन इसका जो मेन जो ओवरहेड रेजिस्टेंस था, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी ये जो चार्ट है ना आपको रडार पे रखना चाहिए। और ये जो कैंडल स्टिक है बुलिश कैंडल स्टिक ब्रेकआउट कैंडल, अगर इसके हाई के ऊपर प्राइस एक्शन जाते हुए दिखाई देता है तो आपको चार्ट को स्टडी एंड रिव्यू करना चाहिए फॉर योर लर्निंग पर्पस। एंड अभी यहाँ पे देखो 2 दिन से वॉल्यूम एक्शन भी देखो बढ़ते जा रहा है, और 2 दिन से नहीं बल्कि अगर आप पिछले 1 हफ्ते का वॉल्यूम एक्शन देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इससे पता ही लगता है कि ये जो बुलिश स्ट्रक्चर है ना दिस इज़ बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम।
ओके, जिससे पता लगता है कि स्मार्ट मनी भी इंटरेस्टेड है। अभी दोस्तों हम लोग वो चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसने तकरीबन 18 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, एंड वो पर्टिकुलर चार्ट ये है। ये चार्ट डिस्कस करूँ, वापस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जितने भी हम लोग चार्ट की स्टडी कर रहे हैं ना फॉर अवर लर्निंग पर्पस, ये सारे चार्ट्स का हम लोगों ने डिटेल एक टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बना के रखा है। अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, ये देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, तो दोस्तों आप इसका चार्ट देखो, कितना अच्छा चार्ट है। ओके, ये चार्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एंड आई वाज लाइक कि ये चार्ट का हमें लर्निंग लेना पड़ेगा, एनालिसिस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना तो ये जो यहाँ पे आईपीओ आया था, फिर ये एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पे इसने लाइक अपना ऑल टाइम हाई का प्रिंट किया है, और फिर यहाँ से है ना लाइक नीचे गया। ओके, डाउन ट्रेंड बनाया, फिर इसने देखो लोअर लोस लोअर हाइस, ओके, लोअर लोस लोअर हाइस, लोअर लोस लोअर हाइस। तो यहाँ पे है ना दोस्तों इसने एक डाउन ट्रेंड बनाया, और फिर यहाँ पे ये जो आपको जो दिख रहा है ये जो ब्रेकआउट, ओके, ये ब्रेकआउट से डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया एक अप ट्रेंड में, और फिर यहाँ पे से हमें है ना ये देखो हमें हायर हाइस एंड हायर लॉस दिखाई दिए। देखो ब्रेकआउट हुआ, फिर हायर हाइस एंड हायर लॉस, फिर हायर हाइस एंड हायर लॉस, और अभी हाल फिलहाल में हमें ये वाला जो ऑल टाइम का जो रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट था कितने अराउंड 18 ईयर्स का, उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखो ना तो वॉल्यूम एक्शन देखो, देखो दिस इज़ द इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्पर्ट। ऐसा वॉल्यूम पहले कभी आया नहीं है, और ये जो वॉल्यूम है ना इसीलिए, या मतलब ये जो वॉल्यूम है इसीलिए मैंने ये चार्ट को डिटेल्ड स्टडी किया और देखा कि ये चार्ट को हमें रिव्यू करना चाहिए और इसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्यारा चार्ट है। और अभी दोस्तों अगर हम लोग इसको स्टडी करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये देखो आपको समझ में आएगा कि जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट के जस्ट यहाँ पे, ओके, हाई के इधर, ओके, यहाँ पे इसने अगेन एक रेक्टेंगल टाइप पैटर्न बनाया। ये देखो रेक्टेंगल टाइप पैटर्न बनाया, और अभी वापस इसका ब्रेकआउट दिया है। इसीलिए दोस्तों आपको मेरे साथ में मुझे आपके साथ में ये चार्ट का लर्निंग देना था, आपका इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको शेयर करना था, ताकि आपको इससे सीख मिले। ओके, तो अभी दोस्तों इसका जो रेक्टेंगल पैटर्न है अभी ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शन है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये चार्ट को भी हमें हमारे वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए। एंड अगर ये जो ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई का जो प्राइस एक्शन है, अगर यहाँ से प्राइस एक्शन ब्रेक होता है तो हमें रिव्यू करना चाहिए फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरे ये जितने भी वीडियो हैं ना, लर्निंग वीडियोज़ हैं, जितने भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको लगता है कि 1% भी हेल्पफुल हैं, अगर आपको लगता है कि 1% भी आपको उससे लाभ मिल रहा है, आपको उससे लर्निंग मिल रहा है, देन यू गॉट टू लाइक एंड कमेंट आवर वीडियोस। बिकॉज एक जो यूट्यूब पे जो कंटेंट क्रिएट करता है ना आप लोगों के लिए, जो भी बंदा, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आपका लाइक एंड कमेंट। और जितना आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट फॉर यू गाइज इन द फ्यूचर। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग ये चीज़ बहुत कम सुनते हो, कि अगर आप काफ़ी लंबे अवधि से हमारे वीडियो देख रहे हो, लंबे समय से, और आप वो लोगों में से हों जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर आप किसका वेट कर रहे हो? काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ, सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर इंसाइटफुल कॉन्टेंट फॉर यू गाइस। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।